हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगाभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको परिवृत्त त्रिकोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। परिवृत्त त्रिकोणासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब पैरों पर इस तरह का फासला लें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें। अब श्वास लेते हुए एक हाथ इस तरह ऊपर की ओर उठाएं। दृष्टि भी ऊपर की ओर मुड़ जाएगी। 3 से 4 सेकंड रुकने के बाद वापस सांस छोड़ते हुए आएं। फिर सांस लेते हुए दूसरे हाथ के साथ यही क्रिया करें। केवल इस आसन को कर रहे हैं तो दोनों हाथ से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। परिवृत्त त्रिकोणासन के अभ्यास से पाचन संस्थान मजबूत बनता है। पाचक रस की क्रिया प्रणाली सुधरती है। भूख खुलकर लगती है तथा मेटाबॉलिज्म तेज होता है। कमर व मेरुदंड लचीला बनता है। पैर, जांघ, नितंब, कमर, पीठ, पेट, हाथ, कंधों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। फेफड़े, हृदय, प्लीहा, पैंक्रियाज, लीवर, आंतें आदि आंतरिक अंग प्रभावित होते हैं। पेट व कमर तथा नितंब की चर्बी कम होती है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है क्योंकि फेफड़ों का विस्तार इस आसन के अभ्यास से अच्छा होता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान, जननेंद्रिय आदि अंग भी स्वस्थ होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर लचीला बनता है। रक्तचाप संतुलित होता है। पैर मजबूत व शरीर गठीला बनता है। आंतों का विशेष व्यायाम होता है जिससे चिपका हुआ भोजन या मल आंतों से मुक्त होता है। शरीर का संतुलन व समन्वय विकसित होता है। चेहरा सुंदर व सौम्य बनता है। केश विकार दूर होते हैं। परिवृत्त जिसका अर्थ होता है घूमना या घूम जाना। त्रिकोण का अर्थ होता है ट्रायंगल। चूंकि इस आसन में शरीर घूमकर त्रिकोणासन लगाता है इसलिए इसे परिवृत्त त्रिकोणासन कहते हैं। परिवृत्त त्रिकोणासन के अभ्यास से मणिपुर, अनाहत, स्वाधिष्ठान चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। स्लिप डिस्क के रोगी, नितंब की और घुटनों के चोट से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। छाती के चोट या रोग होने पर भी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 4 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो या मेरुदंड में कोई रोग हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च ज्वर की अवस्था अथवा कमजोरी की दशा में या किसी अन्य गंभीर बीमारी में भी इस आसन का अभ्यास न करें। उच्च रक्तचाप, वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। पैर अगर पूरी तरह न फैलता हो तो धीरे धीरे इसे किसी फर्नीचर या किसी अन्य सहारे के साथ करें। फिर जब पैर फैलाकर संतुलन बनने लगे तब इसे जमीन में हाथ रखकर बिना किसी सहारे के साथ करें। यह एक उत्कृष्ट आसन है। यह शारीरिक ही नहीं मानसिक लाभ भी प्रदान करता है। परिवृत्त त्रिकोणासन शरीर को लचीला बनाने तथा डाइजेस्टिव सिस्टम के रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही सहायक आसन है। तो यह था परिवृत्त त्रिकोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ।